हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू, आप सभी का अपने अंजू बुटीक चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा होगी कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा 10 कलियों वाला लहंगा की सिलाई कैसे करते हैं। इसकी कटिंग आप लाइव में देख सकते हैं। इस लहंगे की कटिंग आप पूरी वीडियो आप लाइव में जाइए और उसकी वीडियो आपको वहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं 10 कलियाँ कट की थी तो उनको जॉइंट करना बता रही हूँ। आप यहाँ पर आप सभी को इस तरह से जॉइंट करूँगी, क्योंकि इन कलियों में ये डिज़ाइन है, ये काफ़ी अलग है। किसी में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो मैं इनको इस तरह से जोड़ लगाऊंगी। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर दोबारा से 4 आएगा। इस तरह से लगाऊंगी, इससे इसका डिज़ाइन भी अच्छा बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर हम इसको इस तरह से लगा देंगे कि 3, 2 या 4 इनके बीच में लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसी तरह से सारी कलियाँ जॉइंट कर लूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर 4 इंच की बुकरम पट्टी लूँगी और 5 इंच का अस्तर का कपड़ा लूँगी और उस पर मैं पहले जॉइंट करूँगी। जॉइंट करने के बाद मैं इस बुकरम को इस पर अटैच करूँगी। जो हमने 5 इंच की चौड़ी पट्टी कट की थी उस पर 4 इंच का बुकरम रखेंगे और इसको 1/2 इंच ऊपर की साइड करते हुए कपड़े को इस पर सिलाई कर देंगे। ये पट्टी हम इतनी लेंगे जितना हमारा 20 कलियों का घेरा बनकर तैयार हो, उतना हम बुकरम कट करेंगे, उतना ही हम ये अस्तर की पट्टी कट करेंगे। और अब 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए एक साइड से और एक साइड ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए इस पट्टी को पूरा तैयार कर लूँगी। पट्टी को मैंने तैयार कर लिया। अब मैं ये लहंगा लूँगी, नीचे इसका घेर पर इसको इस तरह से अटैच करूँगी। 1/2 इंच जो कपड़ा छोड़ा था उसको और नीचे घेरे को रखेंगे और सीधी साइड हम लहंगे का ऊपर की साइड करेंगे और पट्टी का सीधा साइड लहंगे की साइड करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको अटैच कर लूँगी। आप इस बुकरम पर सिलाई न करें बल्कि अस्तर के कपड़े पर सिलाई करें और इसको इसी तरह से मैं पूरे पर कवर कर लूँगी। यहाँ पर ये पट्टी मैंने पूरे घेर पर लगा दी। अब इसको उल्टी साइड फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। और बीच बीच में छोटी छोटी चुन्नटें दे दूंगी। देखिए इस तरह से, तो इसमें कोई झोल नहीं आएगा। इस तरीके से मैं छोटी छोटी चुन्नटें दे दूंगी। तो हर कली में एक चुन्नट ज़रूर दूंगी, इससे हमारे इस बुकरम में और लहंगे में कोई झोल नहीं आएगा। बुकरम पट्टी अटैच करने के बाद हम लहंगे के मेन फैब्रिक को सीधा करेंगे और उस पर लेस लगाएंगे नीचे इस तरह से। देखिए ये मोटी वाली लेस हमें साड़ी से ही मिली थी। अब इसमें समोसा लेस लगाएंगे इस तरह से, सेंटर में समोसा लेस लगाएंगे और ऊपर इसके ये साड़ी से लेस, इस साड़ी वाली लेस के साथ एक और लेस थी तो मेरे को अच्छी नहीं लगी तो वो मैंने निकाल दी। अब यही मैं लगाऊंगी। देखिए अटैच होने के बाद आपको किस तरह से लगेगी, कितनी प्यारी लुक आ रहा है इसका दूर से ही। देखिए इस तरह से मैं ये लेस पूरे घेरे पर लगा दूंगी। नीचे की साइड लेस लगाने के बाद इसका फाइनल लुक देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। देखिए नीचे से गुम लेस लगी। अब इसके ऊपर से मैं ये पूरे पर सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद मैं अस्तर पर जो जॉइंट लगेंगे वो जॉइंट तैयार करूंगी और फिर इसको अटैच करूंगी। हमने मेन फैब्रिक पूरी तरह से तैयार कर लिया लहंगे का। अब जो हमारा अम्ब्रेला अस्तर कट किया था उस पर 2 साइड से छोटा कट जॉइंट लगता है, तो मैं इस जॉइंट को जोड़ने के बाद इसको नीचे से फोल्ड करूंगी, फिर इसको कमर पर अटैच करूंगी। मैं इसको नीचे से फोल्ड करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी इसके घेरे पर।
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है, इसमें कोई उरेब नहीं आता क्योंकि ये उरेब में कपड़ा होता है। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद ये अच्छे से फोल्ड होगा। देखिए इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड होता है। बाकी भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी इसको नीचे से। अस्तर को नीचे से फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको कमर पर अटैच करूँगी इस तरह से। देखिए अगर आपका अस्तर क्योंकि उरेब में कटा होता है थोड़ा अस्तर बड़ा हो जाता है, तो आप इसको बीच में कोई थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो उसमें चुन्नट दे दें, क्योंकि अस्तर है तो नीचे रह जाएगा, तो आप चुन्नट दे दें अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो तो। यहाँ पर मैंने पूरा अस्तर अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जिप कितनी दूर पर लगानी है, तो उसका निशान लगाएंगे और साइड वाली सिलाई लगा देंगे। मैं यहाँ पर अस्तर को साथ में अटैच करूँगी इस तरह से। देखिए और ये साइड वाली सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर जिप लगाऊँगी। यहाँ पर मैंने अस्तर अटैच कर दिया, साइड वाली सिलाई लगा दी। अब मैं इसका लुक दिखाती हूँ एक बार। तो देखिए अब इस पर ये नाड़ा डालने वाला नेफा और जिप लगने के बाद ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जिप लगाने के लिए यहाँ पर इतनी पट्टी कट की है 2, और इन पट्टियों को मैं कपड़े से अटैच करूँगी इस तरह से, और इंटरलॉक कर लिया मैंने इन पट्टियों के ऊपर से। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट साइड है, इसको इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई करूँगी। जहाँ तक मैंने निशान लगाया वहाँ पर सिलाई करने के बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी और जिप लूँगी। जिप की सीधी साइड मैं नीचे की साइड रखूँगी और एक साइड पर मैं सिलाई कर दूँगी। और अब जिप को सीधा करके इसको इस तरह से खोल के देखूंगी कि ये ठीक है, और खोल कर दूसरी जो पट्टी है उस पर अटैच करूंगी। देखिए इस तरह से, और इस पर भी सिलाई करूंगी। इस तरह सिलाई करने के बाद जो हमारा लहंगे का एक साइड का फैब्रिक है उसको इस तरह से पकड़ूंगी। देखिए इस तरह से पकड़ते हुए अब ये पार्ट दूसरी पट्टी है उस पर इस तरह से अटैच कर दूँगी। एक पट्टी मैंने पहले अटैच कर दी, ये दूसरी पट्टी उस पर अटैच करते हुए किनारी पर सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद मैं धागे को यहीं पे कट करूँगी और लहंगे को अच्छे से सेट करके देखूँगी, और जो हमारी चेन है उसको खोल के देखूँगी पहले। और अब इस पर देखिए इस तरह से अटैच करूँगी। पहले हमने फ्रंट साइड की पट्टी लगाई थी, तो उस पट्टी को मैं चेन पर रखते हुए 1/2 इंच की सिलाई करूँगी उस पर, कपड़े को छोड़ते हुए इस तरह से, और यहाँ पर इसको पक्का कर दूँगी। इससे ही हमारी ये चेन दिखेगी भी नहीं इस पट्टी की मदद से। यहाँ पर मैंने चेन लगा दी है। अब मैं यहाँ पर इसके नेफे की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ, उस पर मैं लेस अटैच करूँगी ताकि इससे हमारे लहंगे का लुक अच्छा आए। और अस्तर नीचे की साइड है तो इसको अस्तर के साथ अटैच करेंगे। अब मैं बेल्ट को ऊपर की साइड सीधा, और जो हमारा लहंगा है उसको भी ऊपर की साइड सीधा करते हुए इसको बेल्ट को अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद हमारा लहंगा बिल्कुल पूरा रेडी हो जाएगा। और साथ के साथ मैंने ये लटकन भी बना ली हैं 2 खूबसूरत। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लगा है।
तो यहाँ पर मैंने पुरानी साड़ी का लहंगा बनाया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते